नमस्कार। मैं एडवोकेट खुश खंडेलवाल, संस्थापक हिंदू टास्क फोर्स। जैसे कि मीरा भाईंदर के नया नगर क्षेत्र में 21 तारीख को जो नया नगर में कुछ हिंदू फैमिली की गाड़ियाँ जिन पर श्री राम जी के जो भगवा ध्वज थे उस पर जिहादी तत्वों द्वारा जो आक्रमण किया गया, उनकी गाड़ियों को जो तोड़ा गया। और उसके बाद कल 22 तारीख को भी जिस तरह से जो वीडियो सामने आया, जहाँ पे नया नगर के पूरा मुस्लिम युवकों का जो मॉब था, उन्होंने किस तरह से जो एक शोभा यात्रा पर आक्रमण किया, इस सारे घटना को देखने के बाद मैं कुछ आपके चैनल के माध्यम से एक इनकी मोडस ऑपरेंडी बताना चाहता हूँ कि इनके एक मोडस ऑपरेंडी है ये इन जिहादी तत्वों की, कि ये इस तरह से जो है हिंसा कर कर, ये आक्रमण कर कर जो है एक दहशत निर्माण कर देते हैं, ताकि उसके बाद पुलिस हरकत में आ जाए और वहाँ पर बैरिकेडिंग उन लोग तैयार कर देवे, ताकि कोई भी हिंदू की गाड़ियाँ हो जिस पे ध्वज हो तो वो वहाँ से गुजर ना पाए। तो आज जो है 21 तारीख की घटना के बाद 22 तारीख को जब बैरिकेडिंग कर दी गई तो पुलिस द्वारा जो है इस तरह से उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी, और जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से जा रही थी जिस पर भगवा ध्वज थे और पुलिस द्वारा उनको जो है रोका जा रहा था, तो पुलिस की इस कार्रवाई से तो यही लग रहा है कि पुलिस उनका जो मंसूबा था इन जिहादी तत्वों का, वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, क्योंकि यही तो वो चाहते थे। इनकी यही मंसूबे हैं, इनका यही मॉडस ऑपरेंडी है कि हमारा जो इलाका है वो पूरा एक तरह से एक बैरिकेडिंग करके पूरा इलाका एक मुस्लिम इलाका घोषित हो जाए और वहाँ से कोई भी हिंदू वहाँ से गुजर ना पाए। जबकि मैं बता दूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टेरिटोरियली, मतलब क्षेत्राधिकार से भी भारत सेक्युलर है और कोई भी इलाका ऐसा मुस्लिम इलाका हो नहीं सकता है। लेकिन इस तरह की हिंसा करके जिससे पुलिस भी दबाव में आ जाती है और फिर वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर हिंदुओं की गाड़ियों को रोक दिया जाता है कि आप यहां से मत जाए क्योंकि कम्युनल टेंशन हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का है, और इस वारदात में पुलिस जो है बहुत ही टेरिबली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल हुई है। क्योंकि 2014 से पहले सन 2007 में जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था तो सिमी का लिंक इस नया नगर क्षेत्र में से मिला था, और हाल ही में पिछले साल पीएफआई का लिंक भी इस क्षेत्र से मिला था। तो इंटेलिजेंस इनपुट इतना सारा होने के बाद कि यहाँ पर टेरर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेफ होम बन चुका है, और 22 तारीख को इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम है श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा का, तो पुलिस ने 3-4 दिन पहले ही इस यहाँ पे बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पुलिस बहुत ही बुरी तरीके से इसमें फेल हुई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और उसके बाद डीसीपी का इस तरह से बयान आना कि ये तो पीटी मैटर है और इसमें जो है कोई भी कम्युनल एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, तो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरह से जो झंडे जिन गाड़ियों पे भगवा ध्वज थे उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि कम्युनल एंगल ही था और जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था। तो ये प्री प्लान तरीके से इन लोग काम कर रहे थे। तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बुरी तरह फेल हुई है। और उसके साथ साथ आज जो पुलिस गिरफ्तारी बता रही है, तो हम वीडियो में देखेंगे 200 के करीब जो है वहां पर जिहादी तत्व के लोग थे, जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग थे। उनकी गिरफ्तारी कब होगी? और उसके बाद ही 22 तारीख को, इतना 21 तारीख को हमला करने के बाद भी 22 तारीख को उनके लोग नयानगर पुलिस स्टेशन का घेराव कर लेते और पुलिस पर दबाव बनाते, और पुलिस हाथ जोड़कर उनको निवेदन करती कि यहां से चले जाओ। और शाम को हमको वीडियो देखने मिलता है कि बाबा फालूदा के वहां पर हिंदू युवक जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं उन पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो पुलिस का इस तरह से दोहरा चरित्र हमको देखने मिल रहा है कि पुलिस जो है, पुलिस की लाठी इन मॉब पर चलती नहीं। जो जिहादी तत्व के लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं उन पर उनकी लाठी नहीं चलती, और हिंदू जो सहिष्णु है, जो कायदा और लॉ एंड ऑर्डर को जो मानता है, उनको लेकर चलता है, उन पर उनकी लाठी तक नहीं चली। आपने कभी देखा है कोई भी इलाका, कोई मुस्लिम इलाका कैसे हो सकता है? और कौन है ये कह सकता है कि इस इलाके में हिंदू नहीं आ सकते? हमारे हिंदू बाहुल क्षेत्र में मस्जिदें हैं, वहां पर नमाज पढ़ी जाती है, तो कभी आपने देखा है कि हिंदुओं ने उस पर हमला किया हो? यहाँ पर नया नगर से कितने रिक्शा वाले जो मुस्लिम रिक्शा चालक है जो यहाँ पर हिंदू इलाके में रिक्शा लेकर आते हैं, और उनके रिक्शा पे 786 के झंडे लगे हुए हैं, उनके ख्वाजा गरीब नवाज के झंडे लगे, तो कभी आपने देखा है कि उनके ऊपर हिंदुओं ने हमला किया है? तो ये इस तरह से जो माहौल चल रहा है, इसमें पुलिस का बहुत बड़ा एक रोल रहा है फेलियर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो मैं
इसमें मैंने खुद ही व्यक्तिगत रूप से भी देवेंद्र फडणवीस जी से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो जांच है ये डीसीपी के पास से ले ली जाए और इसमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा इसकी जांच कराई जाए। और अगर सरकार इसमें काम नहीं करती है तो बहुत जल्द मैं मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका करके ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की भी मांग करूंगा।